मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे जहाँ 21 नवंबर के सायकालीन 399वें अंक में आप सभी को राम राम। मित्रों, इस अंक में मैं चर्चा करूंगा कि बिहार चुनाव के परिणामों को बारे में विभिन्न राजनीतिक दल व उनके समर्थकों ने किस प्रकार लिया है, सकारात्मक रूप से लिया है या नकारात्मक रूप से लिया, आगे का रास्ता व चुनाव परिणामों के संदेशों के बीच किस प्रकार आगे बढ़ने वाले हैं, किस प्रकार वो अपने समर्थकों, प्रदेश की जनता, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने वाले हैं, वास्तव में इन चुनाव परिणामों के परिप्रेक्ष्य में अपने अंतरात्मा में अपनी योजनाओं, अपनी रणनीतियों को कसौटी पर कसकर उनमें जनता क्या चाह रही, जनता का मंतव्य है भैया दद्दा, हिसाब से वे चलन की ओर अग्रसर हैं या अपने पुरानी ढर्रा पे झूठ छल प्रपंच से अपने समर्थकन को झूठो आडंबर देनो और अपनी राजनीति, स्वार्थ की राजनीति को आगे रखनो, अपने परिवार की राजनीति की आगे रखनो, देश और प्रदेश की राजनीति, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान के हितन से कोई मतलब ना रखे, केवल सबकी आंखन में धूल झोंकना। आखिर इन चीज़ों पर किस प्रकार विभिन्न राजनीतिक दल व उनके नेता सोच रहे हैं, आज मैं आप सबके जौरे जो चर्चा करना हूँ दद्दा मेरे, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव व उनकी पार्टी इन चुनाव परिणामों को किस तरह से ले रही है। मित्रों, इसके दो संदेश नज़र आ रहे हैं। निश्चित ही अखिलेश यादव एक समझदार नेता हैं और वह ऐसा नहीं है कि उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली व 27 के चुनाव व 22 के चुनाव से कोई संदेश नहीं लिया था। लेकिन मित्रों, जो परिवारवादी दल हुआ करते हैं, वंशवादी आधार पर राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं उनका ज़मीनी जुड़ाव जनता के बीच से, वह चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो और चाहे अखिलेश यादव जैसे नेता हों, उनका कट जाता है। और उनके चारों तरफ जो लोग होते हैं, जो जिस प्रकार की तस्वीर वह दिखाते हैं, वह उसी आधार पर, उसी तस्वीर को देखकर अपनी रणनीतियां बनाते हैं और दुनिया के बारे में सोचा करते हैं। लेकिन मित्रों, इस बिहार के चुनाव, जो उत्तर प्रदेश की तरह सामाजिक संरचना, राजनीतिक पृष्ठभूमि का है, और बड़ी आशा विश्वास के साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पीडीए के नारे को लेकर और उस नारे को वहाँ के परिणामों पर कसौटी से कसने का जो एक मन बनाया था, और उन्होंने पीडीए नारे को लेकर वहाँ बहुत बड़ा एक चुनाव प्रचार भी किया था। और उन चुनाव प्रचार में अपनी सभाओं को पीडीए के नारे को उछाला था और उन्होंने अपने समर्थकों को, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश में यह आशा और विश्वास दिलाया था कि मेरे पीडीए नारे के द्वारा बिहार में सरकार महागठबंधन की बन रही है और 27 के आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारा आना निश्चित ही तय है। और एक बड़ा आशाजनक तस्वीर जो उन्होंने समर्थकों के बीच रखी थी दद्दा मेरे, आप सब ने देखी होगी। बिहार की जनता ने भी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के मतदाताओं की तरह अपना जो चुनाव परिणाम सुनाया था, वह कोई नया चुनाव परिणाम नहीं था कि 90% साफ वोट कैसे आ गया, 90% सत्तारूढ़। लेकिन एक बड़ी बात थी कि आखिर लगातार 10 बार कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहा है, उसके प्रति नाराजगी नहीं है। लगातार महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में कोई पार्टी दूसरी बार आ रही है, उसकी नाराजगी नहीं है, सीटें पहले से बढ़कर आ रही। लगातार 20वें साल हो गए एक पार्टी की सरकार गुजरात के अंदर चल रही है, उसके प्रति कोई नाराजगी नहीं। और गुजरात के अंदर तो भयंकर रूप से एक तरफा चुनाव परिणाम आए थे और विपक्षी दलों का, कांग्रेस का खास तौर से जैसे सुपड़ा साफ महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ था, ये एक आश्चर्यजनक परिणाम था। वह चाहे दिल्ली हो, लेकिन वो कहते हैं भैया कि सावन के अंधे को घर की कहावत हरो हरो दिखत है।
जो अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा भये हैं, वे इन सब चीज़न को ना देखते ना इन सब मनन चिंतन करते हैं। वे तो जय कहते रहे अरे वे तो बिहार हो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश में कुछ ना हुए, उत्तर प्रदेश में तो देखियो हमारे ही दद्दा जीतेंगे। और यही बिहार में बनाया था। लेकिन इन चुनाव परिणामों ने, बिहार के चुनाव परिणामों ने इन पार्टियों के, इन राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर किया है। और वह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार मीटिंग दर मीटिंग बेंगलुरु से लेकर भैया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। और इन चुनाव परिणामों के संदेशों को कहीं न कहीं निश्चित ही आधा अधूरा उन्होंने समझा है और अपने पीडीए नारे को भी इन संदेशों के मध्य कसौटी पर कसा है और इस पीडीए नारे को एक नया रंग रोगन रूप देकर जनता के बीच, अपने समर्थकों के बीच उतारने का काम किया है। लेकिन मित्रों, समाजवादी पार्टी की जो पिछली बार 4 बार सरकारें रही हैं, इनमें 3 बार इनके संस्थापक मुखिया अखिलेश जी के पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी स्वयं मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। एक बार अखिलेश यादव 12 से 17 तक जो मुख्यमंत्री पद पर रहे थे, लोगों ने बड़ी आशा विश्वास के साथ इस युवा चेहरे को देखा था कि ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की राजनीति उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार का प्रदर्शन पिछली 3 समाजवादी पार्टी की सरकारों में रहा, 12 से 17 के इस समाजवादी पार्टी की सरकार में भी उसमें कोई अंतर नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं गुंडागर्दी और दंगा जो इनकी पहचान थी, पकड़, अपहरण, डकैती, इन घटनाओं में भयानक रूप से वृद्धि हुई थी। जनता उन चीज़ों को भूल ही नहीं पा रही। मित्रों, आज जो अंक आप सबके जौहरे कहना हूँ, मीटिंग खेल रहे अखिलेश, इधर बन रहा उत्तम प्रदेश। मित्रों, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार लगातार जनता के हित में तरह तरह की योजनाएं अनवरत रूप से जारी कर रही है। कठोर मेहनत करके वह लगातार इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर भारतवर्ष के नंबर 1 प्रदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित कर चुके हैं। जिन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की प्रगति किन्हीं कारणों से अभी भारतवर्ष के अंदर अन्य प्रदेशों से कहीं पीछे, उस ओर लक्ष्य लेकर वह प्लान बनाकर किस प्रकार उस क्षेत्र में आगे बढ़ें, जिससे कि वहाँ डेवलपमेंट हो और उससे प्रगति के रास्ते पर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के रास्ते पर आगे बढ़ सके, सोच चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के इन्हीं कार्यों को देखकर कहीं ना कहीं, और जिस प्रकार पीडीए नारे से मोहभंग हुआ है अखिलेश यादव का, आत्मविश्वास उनके समर्थकों का, उनका स्वयं का जो कम हुआ है, वह कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं है। और जिस भी राजनीतिक दल का, किसी भी योद्धा का आत्मविश्वास अपने हथियारों पर, जो उसके हथियार होते हैं, कम हो जाता है, तो वह मुथरे हथियार से, भैया कहते हैं पुराने घर के बड़े बूढ़े कहते कि मुथरे हथियार से कोई लड़ाई ना जीती जाती है। तो निश्चित ही इन्होंने लिया है और इस पीडीए नाम के हथियार को धार देकर, नई धार देकर, और उसका एक नया जो रूपांतरण किया है, मैं आज आप सबके सामने उसका बारे में बताना चाहता हूँ कि उस रूपांतरण में भी उनका जो छुपा मंतव्य है वह भी निकल कर आ रहा है। वह अभी अपने को पूरी तरह अपने परिवारवाद और परिवार का कैसे डेवलपमेंट हो और उस डेवलपमेंट से प्रगति किसकी हो, परिवार की प्रगति हो, इस प्रकार का एक मंतव्य जो है उनका, वो छुपा हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने मित्रों बेंगलुरु के अंदर व अपनी बैठकों के अंदर पीडीए को पी से प्लान डेवलपमेंट असिस्टेंट के शब्द को जोड़कर, जिस प्रकार प्लान पी से मतलब परिवार के लिए प्लान किया है, परिवार का डेवलपमेंट कैसे हो और इसकी प्रगति हो तो मेरे परिवार की पहले हो, प्रदेश की जनता का प्रगति का लक्ष्य बात को हो। ये पिछली 4 सरकारों ने, प्रदेश की जनता ने, इनकी सरकारों में इनके पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को समझा है, महसूस किया है। निश्चित ही यदि वास्तव में श्रीमान अखिलेश यादव को कहीं समझ में आता है
और वो जिस प्रकार एनडीए की डबल सेंचुरी पर आश्चर्य कर रहे हैं, कह रहे हैं हजम नहीं हो रहा, और ये भी मान रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी एक कारनामा लगातार कई प्रदेशों में करती चली आ रही है, तो जहां ज़्यादा सीटें खासतौर से उनको इशारा उत्तर प्रदेश में था, तो आखिर हम क्यों नहीं जीत सकते, वहाँ पर हम क्यों नहीं 90% जीत सकते। हमको भी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा टारगेट सेट करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद दूंगा अखिलेश यादव को, पहली बार उन्होंने कोई लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है और सकारात्मक लक्ष्य किया है, वरना इससे पहले इस प्रकार के जो भी परिणाम आते थे वह अपने जातवाद आधार पर अंध समर्थन करने वाले गांव-गांव में फैले अपने समर्थकों को केवल झूठा आडंबर देकर ईवीएम का शब्द का एक सहारा लेकर किस प्रकार अपनी कमियों को, अपनी पार्टी की कमियों को छुपाकर एक झूठ फैलाया करते थे कि भैया भारतीय जनता पार्टी हमारे इतनी सीटें जीत रही है कि वो ईवीएम खराब है और वहाँ की वजह से जो वोट डालते हैं वो बीजेपी को हो जाता है। लेकिन 24 के चुनाव में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ी महत्वपूर्ण सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई, अब वह उनका ईवीएम फेल, ईवीएम खराब होने का नारा लोगों के गले नहीं उतर सकता। इसलिए उन्होंने इन चुनाव परिणामों पर आश्चर्य व्यक्त किया, हजम नहीं हो रहा, लेकिन ये कहीं समाजवादी पार्टी के किसी भी आदमी ने नहीं कहा कि अब ईवीएम खराब है। तो भैया ईवीएम तो सही हो गई। अब ईवीएम सही हो गई तो उन्होंने बिहार के चुनाव में एक नया नारा रखा था, वोट चोर गद्दी छोड़ एसआईआर मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी चल रहा है। आप सब देख रहे होंगे जो अखिलेश यादव अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में दद्दा मेरे तेजस्वी यादव के साथ किस प्रकार एक यात्राएं निकाल रहे थे, अब वोट चोर गद्दी छोड़ा एसआईआर का विरोध कर रहे थे। मैंने पिछले अंक में भी आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में जब एसआईआर लागू हो रही होगी तो राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, इनको बड़ा धर्म संकट खड़ा होगा। वह इसका विरोध करें या समर्थन करें इनकी समझ में नहीं आएगा। और आप सब देख रहे होंगे, निश्चित ही मेरी बात सही सिद्ध हुई। आज समाजवादी पार्टी या राहुल गांधी आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं यात्राएं निकाल रहे। आप निकालिए, आप सही थे बिहार में। आप चुनाव आयोग को अगर झूठा बता रहे थे, खराब बता रहे थे, गलत बता रहे थे, तो जब उत्तर प्रदेश में वही काम हो रहा, गांव गांव गली गली हर जगह एसआईआर अपना काम कर रहा, चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण कर रहा है, आखिर समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ सोए हुए, क्यों नहीं अब यात्रा निकाल रहे। इससे हम सबको, मेरा खास तौर से समाजवादी पार्टी के गांव गांव में फैले समर्थकों से अनुरोध है कि वो समझें, देखें और महसूस करें उनके राजनीतिक पार्टी के लोग जिनको वह अंदर समर्थन करते हैं लंबे समय से, किस प्रकार उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, किस प्रकार उनको झूठ परोसकर समाज के सामने वह राजनीतिक रूप से उनको हास्यास्पद स्थिति में डालने का काम करते हैं। ये उन सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, आज वो जिस प्रकार टारगेट सेट कर रहे हैं अच्छी बात है, और उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों को भी भारतीय जनता पार्टी से सीखने की, लेकिन मित्रों बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आपने गाना सुना होगा, यदि यह बात उन्होंने 17 के चुनाव में हार के बाद सीख ली होती शायद उनकी इतनी दुर्दशा नहीं होती। और एक नया झूठ उन्होंने अपने समर्थकों के बीच परोसने का काम किया, उसको भी हम सबको समझना चाहिए। आज वो ईवीएम और एसआईआर जैसे झूठे नारे से हटकर अडानी अंबानी की सरकार के झूठे नारा जो फैलाया था उससे हटकर कोरोना का टीका साफ खराब है, भारत में तो बन ही नहीं सकता, इससे कुछ नहीं, इस प्रकार के झूठे छल प्रपंच जो फैलाने का काम उन्होंने अपने समर्थकों के बीच किया था। जिस प्रकार उन्होंने राम जन्मभूमि, सारी सनातन संस्कृति के पर्वों का कुंभ हो, गंगा स्नान हो, दीपावली हो, गाय और गोबर हो, जिसके प्रति उन्होंने घृणा फैलाने का एक जो झूठा अंध अभियान चलाया था अपने समर्थकों के बीच, आज वो एक नया एक नैरेटिव लेकर आए हैं और वह अपने समर्थकों के बीच एक परोसने का काम कर रहे हैं। इसको हमें समझना चाहिए। उन्होंने कहा है, अपने समर्थकों को झूठी सांत्वना देते हुए कह रहे हैं कि जो पार्टी लोकसभा में जीतती है वही उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतती है। मित्रों, हम सबको ध्यान में आना चाहिए कि सन 24 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले जो उपचुनाव परिणाम थे उनसे किस प्रकार
में समाजवादी पार्टी धूल धूसरित हुई है। ऐसी विधानसभा सीटों पर जहां उनका एम-बाई गठबंधन मुस्लिम यादव मतदाता बहुत बड़ी संख्या में था, आखिर उस मतदाताओं ने भी समाजवादी पार्टी की नीतियों से मुंह मोड़कर किस प्रकार समाजवादी पार्टी को पराजय का स्वाद चखाया है। इस बीच वह ये सब उनके समर्थकों को शायद अपने समर्थकों को भुलाना चाहते हैं और वह लोकसभा चुनाव की जीत को आगामी विधानसभा चुनाव 27 के चुनाव में जीत की गारंटी बताते हैं, तो निश्चित ही उनको फिर इस झूठ का दुष्परिणाम झेलना होगा और उनके समर्थकों को भी समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार के झूठे दिलासे अपने को देने से रोग सही नहीं होता। जब तक रोग के जो लक्षण हैं उनका आप इलाज नहीं करेंगे तब तक रोग सही नहीं होगा मेरे। और इस प्रकार जो वो लगातार इतिहास बता रहे हैं उस समझ में आ रहा है उसके बाद के चुनाव में किन कारणों से उनकी हार हुई है। प्रदेश की जनता अब वर्तमान सरकार के कार्यों को देख रही है, किस प्रकार उत्तम प्रदेश बनाती जा रही है योगी सरकार की। अभी कल परसों में ही जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, एक बहुत सुंदर निर्णय लिया गया। बिना किसी आवेदन के वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। फैमिली आईडी के जरिए पता हो जाएगा जिस उस परिवार में वृद्ध व्यक्ति कोई पात्र होगा तो उसको ऑटोमेटिक पेंशन हो जाएगी। घर घर जल बिजली सुरक्षा। और पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, उसकी गरीब बेटियों को 1 लाख का शादी में जो सामूहिक विवाह हो रहे हैं उनमें जो अनुदान 5 लाख का इलाज, अटल आवासीय जो विद्यालय हैं उनके माध्यम से श्रमिक कार्ड वाले गरीब मजदूरों के बेटे बेटियों को जिस प्रकार उच्च प्रकार की शिक्षा दी जा रही है वह हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, मेरा अनुरोध है खास तौर से समाजवादी पार्टी व उत्तर प्रदेश की जनता से, वह इस इंडी गठबंधन के राहुल गांधी के नए नए शिष्य बने अखिलेश यादव के इस झूठ को समझें और जो झूठी दिलासा व तसल्ली अपने समर्थकों को दे रहे हैं उनका मनोबल, टूटा हुआ मनोबल कायम रखने के लिए एक प्रकार का जो टोना टोटका बता रहे हैं वह हम सबको समझना चाहिए। मित्रों, प्रदेश की जनता उत्तम प्रदेश बनाने के अपने लक्ष्य पर लगातार आप सब देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की जनता चुनाव दर चुनाव ऐसे लोगों को ही विजयी बना रही हैं जो भोगी नहीं योगी हैं, जो ढोगी नहीं कर्मयोगी हैं। मित्रों, इसी आशा विश्वास के साथ मेरा अनुरोध है आपको जिन मित्रों को अंक पसंद आए सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।